नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनता से कहा कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो समझो राशन कार्ड और ज़मीन भी चली जाएगी। राहुल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और जगह जगह पर भीड़ जुटी। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इस यात्रा को पूरी तरह प्रचार का हथकंडा बताते हुए कहा कि राहुल और विपक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में चुनाव आयोग से हटाए गए 65 लाख वोटरों की सूची और कारण बताने को कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला करने के लिए समय सीमा बांधी जा सकती है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कोर्ट संविधान दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब राष्ट्रपति ने ही राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मोदी और डोभाल से मुलाकात की। चीन फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल्स भारत को देने को तैयार। जुलाई में लगाए गए बैन को हटा रहा है। मुंबई की उद्यमी रिया चटर्जी ने आरोप लगाया कि इंडिगो फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले को पायलट जबरदस्ती टॉयलेट में घुस आया जब वह अंदर थी। उन्होंने कहा क्रू ने गंभीरता से नहीं लिया। बाद में एयरलाइन ने अनजाने में हुई गलती मानते हुए माफ़ी मांगी और ट्रेनिंग सुधार का आश्वासन दिया। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। भीड़ के कारण मोनोरेल ट्रैक पर फंस गई। खिड़की तोड़कर 500 यात्रियों को निकाला गया। 14 ट्रेनें कैंसिल हुई और 250 फ्लाइट लेट रही। राज्य में 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो गई। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। वे एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला करेंगे। अगरकर ने कहा कि जायसवाल का टीम में न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रेयस को मौके का इंतजार करना होगा और बुमराह सभी बड़े मैच खेलें। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने आरक्षण में अनियमितता के विरोध में डिप्टी सीएम आवास घेरा। बोले वोट के लिए हमें हिंदू कहा जाता है, नौकरी के लिए दलित। एशिया कप 2025 भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम चयन में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों का संतुलन रखा गया है। सूर्य कुमार की कप्तानी में टीम की कोशिश होगी कि पिछले प्रदर्शन को सुधारते हुए एशिया कप में भारत मजबूत प्रदर्शन दिखाए। ब्रिटिश उच्चायुक्त और सीएम योगी की लखनऊ में मुलाकात हुई। समझौते के तहत हर साल 5 यूपी के छात्रों को यूके में स्कॉलरशिप मिलेगी। लखनऊ में 6 हमलावरों ने वकील पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हेलमेट की वजह से वकील की जान बची। ग्रामीणों के पहुंचते ही हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। चंद्रशेखर ने कहा चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद पार्टी ज्वाइन कर लें। अवधेश प्रसाद बोले वोट डकैती श्रीराम की धरती से ही शुरू हुई। मुजफ्फरनगर में 21 अगस्त से 8 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। इसमें 13 जिलों के करीब 17,000 युवा हिस्सा लेंगे। रैली नुमाइश मैदान चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में आयोजित होगी। हरियाणा के भिवानी में अध्यापिका की हत्या और यूपी मेरठ में सैनिक से टोल प्लाजा पर मारपीट ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। भिवानी में पुलिस लापरवाही पर एसपी बदले गए और कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए, जबकि मेरठ में एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख जुर्माना लगाकर अनुबंध खत्म करने की कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस नेताओं ने दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बरेली में 107वें आला हजरत उर्स के पहले दिन चादर जुलूस का कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। नोएडा में जोरदार बारिश से यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल पार कर गया। मथुरा में राधा रानी मंदिर, स्कूल और सड़कें डूब गई। कानपुर में गंगा उफनी, कई गांव जलमग्न। प्रशासन अलर्ट पर है। वाराणसी की एक अदालत ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह समेत 4 लोगों पर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फिल्म में निवेश का झांसा देकर उन्हें 1.5 करोड़ रुपए ठगे गए और जब अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो हत्या की धमकी दी गई। मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। भारत की एशिया कप 2025 की संभावित प्लेइंग 11 में शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। बुमराह और वरुण चक्रवर्ती का खेलना तय है। जितेश शर्मा को विकेट कीपर चुना गया है। ऐसे में संजू सैमसन बाहर हो सकते हैं। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।